बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर कोई कंट्री ऐसा है डेवलप जो आपको वीज़ा दे दे, मतलब उसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो। तो डेफिनेटली एक ऐसा कंट्री है जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपको वीज़ा देता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का ड्रीम है वो कंट्री। मुल्क का नाम है जी अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूएसए जो है वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपको वीज़ा देता है। तो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास एफआरसी नहीं है, आपके पास जो टैक्स रिटर्न्स नहीं है, एनटीएन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट है, आपके पास आपका आईडी कार्ड है और आपके पास वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट ये 3 डॉक्यूमेंट्स, तो आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप अमेरिका जा भी सकते हैं। अमेरिका जाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो 2 चीज़ें होती हैं, आपका DS-160 फॉर्म और साथ में आपका इंटरव्यू। DS-160 फॉर्म जो है और इंटरव्यू है, ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा कम्युनिकेट होने चाहिए कि इनमें कोई डिफरेंस ना हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप अपने DS-160 फॉर्म को इस तरह फिलअप करते हैं कि वो जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको पता हो कि आपने DS-160 फॉर्म में फिल क्या किया था। जब आप इंटरव्यू देंगे DS-160 फॉर्म के साथ आपकी चीज़ें मैच हो जाएंगी, उसके बाद आपको वीज़ा मिलना 90% से भी ज़्यादा चांसेस है वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब DS-160 फॉर्म है क्या? बेसिकली अमेरिका का ये 3 से 4 या 5 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म होता है जो कि जिसको DS-160 फॉर्म कहा जाता है। ये आपको अमेरिका की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ज़रिए उससे मिल जाता है ये डॉक्यूमेंट आपको। इस डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन फिलअप करना होता है। जस्ट पासपोर्ट, आईडी कार्ड और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपको ये DS-160 फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आप इसको फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आप एम्बेसी की फ़ीस पे करते हैं, आपको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल जाती है। जिस दिन की अपॉइंटमेंट होती है उस दिन आपने जाना होता है अमेरिकन एम्बेसी, डायरेक्ट अमेरिकन एम्बेसी, किसी VFS ऑफिस या किसी और जगह नहीं जाना, आपने डायरेक्ट जाना होता है US इमिग्रेशन की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। 2 से 3 मिनट का, 4 मिनट का इंटरव्यू होता है, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू में आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो DS-160 फॉर्म में ऑलरेडी आपने लिखे हैं। यानी आपने लिखा है जी कि आपका क्या मटेरियल, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिकन एम्बेसी आपसे फ़िज़िकली फॉर्म में नहीं मांगती। आपसे फ़िज़िकली डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है FRC का या MRC का। आपसे वो DS-160 फॉर्म के अंदर पूछा जाता है कि आप शादीशुदा करिए, आपने यस नो करना होता है। आपके कितने बच्चे हैं वो भी आपने DS-160 फॉर्म में ऐड करने होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने बताना होता है कि जी मैं पाकिस्तान में ये जॉब या बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है DS-160 फॉर्म में। मीन्स ये कि A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है जो आप किसी एम्बेसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वीज़ा लेने के लिए, वो सारी अमेरिकन एम्बेसी आपसे DS-160 फॉर्म के अंदर मांग रही होती है। वो ये नहीं कहते आप डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच करें, एडिशनली आप साथ ले जाएँ वो अलग बात है, लेकिन हम अमेरिकन एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगती। DS-160 फॉर्म आपने फिलअप करके फ़ीस पे करनी होती है। आई थिंक 55,500 के करीब आजकल वीज़ा फ़ीस है अमेरिकन एम्बेसी की। वो आपने पे करके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उस दिन जाकर इंटरव्यू दे देना है। इंटरव्यू में आपसे वीज़ा ऑफिसर वही क्वेश्चन पूछेगा जो DS-160 फॉर्म में आप फिलअप कर चुके हैं, जो आपने मतलब बता दिए DS-160 फॉर्म में। अब अगर तो DS-160 फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं, वही बता रहे हैं उसी क्वेश्चन के जो आपसे DS-160 फॉर्म देख के आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके वही आंसर आप दे रहे हैं जो आपने ऑलरेडी लिखे हैं उसके अंदर, देन आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और इसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह जवाब दे रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट करवाना वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में मोस्टली कंसल्टेंट एजेंट ये काम करते हैं कि DS-160 फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि जब इंटरव्यू होना है तो आपने DS-160 फॉर्म वाले ही क्वेश्चन को वहाँ पे रिपीटेड आपसे पूछे जाने हैं जिनका आपने आंसर करना है। इवन के पाकिस्तान में कंसल्टेंट एजेंट तो DS-160 फॉर्म फिलअप करके लोगों को देते ही नहीं है, वो खुद ही फिलअप करके बस कह देते जी अपॉइंटमेंट है चले जाएँ, और बाद में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान जो वीज़ा ना वो अमेरिका का वीज़ा है, लेकिन उसके पीछे आपकी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। इन लोगों को ये है कि यार कोई बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, जॉब के डॉक्यूमेंट, ये सब हम नहीं बना सकते। उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका का वीज़ा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी अपॉइंटमेंट जो है ना वो अमेरिका की वीज़ा की मिल रही है आपको जुलाई 2025 से पहले नहीं मिल रही, मतलब 2025 से पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। लेकिन आप एक दफ़ा उस अपॉइंटमेंट को बुक कर लें, अगर बाद में चेक करते रहें उसको 3 दफ़ा आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं।
रीशेड्यूल करते रहें, जैसे ही अपॉइंटमेंट आपकी पीछे आ जाएगी जो भी आपके लिए सूटेबल रहे फिर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या DS-160 फॉर्म एक दफ़ा हमने फिलअप कर लिया है, हमने वीज़ा फ़ीस भी दे दी, अपॉइंटमेंट भी ले ली है, तो क्या हम DS-160 फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हम चाहे जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट है उस दिन से पहले हम जितनी मर्जी दफ़ा चाहें DS-160 फॉर्म को फिलअप करके उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट जहाँ पे आती है, US डॉक एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट आती है। अपॉइंटमेंट स्लॉट को अपने ओपन करना है, उसके बाद DS-160 फॉर्म एक नया फॉर्म फिलअप करना है। पुराने फॉर्म को ही नहीं आपने एडिट करना। पुराना फॉर्म का एक नंबर फॉर्म का होता है जो हमने अपॉइंटमेंट स्लॉट के अंदर डालना होता है। तो आपके अगर फॉर एग्जांपल आपने एक DS-160 फॉर्म फिलअप किया था, आपको एक नंबर जारी हो गया, तो उस नंबर की बिहाफ पे आपने एक अपॉइंटमेंट ले ली थी। अब आप दोबारा अपना DS-160 फॉर्म को फिलअप करेंगे अगर कोई चेंजेस करने हैं तो नया फॉर्म, और जो वो नंबर होगा वो आपने अपॉइंटमेंट स्लॉट वाले टैब में लगा देना है आपका, उसके बाद अपडेट कर देना उसको, तो आपका फॉर्म चेंज हो जाएगा, फॉर्म नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो DS-160 फॉर्म एक दफ़ा फिलअप कर लिया है, उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप जितनी मर्जी दफ़ा चाहे चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा कर दिया तो बाद में कोई चेंजेस हो नहीं सकती। लोग पूछते थे यार बगैर बैंक स्टेटमेंट के टू बी वेरी ऑनेस्ट अमेरिका वीज़ा 100% देता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो। अब बहुत सारे लोग जो हमारे ज़रिए अप्लाई करवाते हैं US का, हमारा जो तरीक़ाकार होता है, प्रोसीजर ये होता है, आपके DS-160 फॉर्म को ट्रांसपेरेंटली आपके सामने फिलअप करना है। आपको पता चले कि मेरे फॉर्म के अंदर क्या क्या इनपुट किया गया है, क्या क्या उसके अंदर लिखा गया है। उसके बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी लेके आपको वो भी सेंड की जाती है। आपको बताया जाता है कि भाई इसको 1-1.5 महीना लगता है कि इस फॉर्म को केयरफुली रीड करें ताकि आपको पता चले कि फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद आपको फिज़िकली ऑफिस में बुला के इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। इंटरव्यू से पहले आपको 2-3 दफ़ा ऑफिस बुला के इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाई जाती है ताकि आपकी जो DS-160 फॉर्म है वो और आपका इंटरव्यू दोनों आपस में मैच हो जाए, आप कम्युनिकेट हो जाए। उनमें अगर डिफरेंस आ गया तो वीज़ा आपका नहीं मिलना आपको। अगर वो DS-160 फॉर्म वाले ही आंसर आपने फिज़िकली ऑफिस अपना एम्बेसी जाकर इंटरव्यू के दौरान दे दिए तो आपका वीज़ा 100% होता है। और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बंदे का बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, जो जब आप ऑफिस आते हैं हमारे पास तो हम उसको भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, कोई फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिस का एड्रेस हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ही अपनी असेसमेंट करवाना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई सर्विस लेना चाहें, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप मैसेज करें, मैसेज करके वेट करें रिस्पॉन्स का, आपको खुद ही हम रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, जो लोग नहीं आ सकते ऑफिस वो ऑनलाइन ही वर्चुअली अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। जो ऑफिस आ सकते हैं एड्रेस स्क्रीन पे है, आप अपॉइंटमेंट ले लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, और अपॉइंटमेंट लेके आप ऑफिस आ जाएं, ऑफिस विज़िट कर लें। जुलाई के महीने में आपकी असेसमेंट भी फ्री है, आप मेरे साथ सामने बैठ के 1-on-1 डिस्कशन करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं फ़ाइल की। जुलाई के बाद में भी कुछ ना कुछ चार्जेस हो जो आपको पे करना पड़े, और या फिर आपका बड़ा कोई रेयर केस है तो उसमें भी आपसे कोई ना कोई चार्जेस लिए जा सकते हैं असेसमेंट के। अगर आपका कोई जो केस ऐसा है जो बहुत रेयर है तो उसके फिर आपसे हम चार्जेस ले सकते हैं जब आप ऑफिस आएंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल असेसमेंट्स होती हैं वो सारी फ्री हैं फ़िलहाल। असेसमेंट जो फ्री है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कंसल्टेंसी फ्री है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं जी मेरा वीज़ा अप्लाई कर दे, जब उनको चार्जेस बताए जाते हैं वो कहते हैं जी आपने कहा था फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि फ़ाइल की असेसमेंट फ्री है, प्रोसीडिंग नहीं है, प्रोसीजर नहीं फ्री। आपके असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी फ़ाइल को देखना, उसमें बताना कि यार ये डॉक्यूमेंट ठीक है, ये नहीं ठीक, ये चीज़ें फ्री हैं फ़िलहाल। अप्लाई करवाएंगे, कोई भी सर्विस लेंगे, उसके कोई ना कोई चार्जेस हमने रखे हुए हैं जो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे जब आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे या फिर ऑफिस विजिट करेंगे। ये अमेरिका के ऊपर मैंने और भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिनमें डीप इन्फॉर्मेशन दी गई है अमेरिका के वीज़ा से रिलेटेड और अमेरिका के विजिट से रिलेटेड, कि आपको एयरपोर्ट पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप एम्बेसी जाते हैं आपको किस गेटअप में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप वो वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, आई बटन में भी आपको नज़र आ रहा है, वो वीडियोस देख लें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियोस देख लें तो US के वीज़ा को आप टोटली समझ जाएंगे, किस तरह अप्लाई होता है, ये किस तरह आपको मिलेगा, चांसेस किस तरह इंक्रीज़ करने हैं वीज़ा लेने के, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अलावा कोई डेवलप कंट्री की बात करें तो कोई डेवलप कंट्री नहीं है। डेवलप कंट्री से मुराद ये नहीं है कि कोई, मैं कह रहा हूँ मीन्स जहाँ पे जाके आप सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, उन कंट्रीज़ को मैं डेवलप कह रहा हूँ। वैसे तो अज़रबैजान है, वो भी आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट वीज़ा दे देता है, दुबई आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट दे देता है वीज़ा, मलेशिया भी कहीं ना कहीं दे देता है, सिंगापुर दे देता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो बगैर स्टेटमेंट आपको वीज़ा दे देते हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज जहाँ पे जाके आपका जाना वर्थ
साबित हो, आपने सेटलमेंट करनी है, अच्छा कमाना है, उसमें सिर्फ एक वाहद अमेरिका जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर कोई डॉक्यूमेंट के आपको वीज़ा देता है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा, 2-3 मिनट का इंटरव्यू, वो भी DS-160 फॉर्म के साथ मैच करवा लें, वीज़ा आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन थी अमेरिका वीज़ा से रिलेटेड वो भी आपको मिल गई। आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज डाल दें, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।